नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज सामान्य हिंदी की इस सीरीज में 26वीं क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें संधि एवं संधि विच्छेद वाले चैप्टर के अंतर्गत वृद्धि संधि की आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये रही वृद्धि संधि। हम स्वर संधि को लेकर के बातचीत कर रहे थे, हम संधि के प्रकार को लेकर के बातचीत चल रही थी हमारी। संधि के प्रकार, और संधि के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार में पहली जिस संधि की हम बात कर रहे थे वो थी स्वर संधि, दूसरी है कौन सी? व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि। तो इस संधि में स्वर संधि को लेकर के बातचीत चल रही थी। और हिंदी में स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, इनमें सबसे पहले हमने दीर्घ स्वर संधि की बात करी थी, फिर उसके बाद यण स्वर संधि हमने पढ़ी, फिर आगे चल करके अयादि संधि और गुण संधि को लेकर के बातचीत हो गई। और आज लास्ट जो भेद है, जिसे हम वृद्धि संधि कहते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने हेडिंग बना रखी है वृद्धि संधि। किसे कहते हैं वृद्धि संधि? इसको आसान भाषा में आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखो, वृद्धि संधि में होता क्या है शॉर्टकट में, कि इतना समझ लीजिए कि आ और आ के बाद अगर ए आए या ए आए तो यहां पर ए बन जाएगा, और आ के बाद अगर ओ आता है या औ आता है तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। इस ए की मात्रा इस प्रकार से पड़ जाएगी और इस ओ की मात्रा जो है इस प्रकार से पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि जिस संधि में आ के बाद संयुक्त स्वर ए ओ औ आने पर ए तथा औ में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ आ के बाद, ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। संयुक्त स्वर ए ओ। संयुक्त स्वर इसलिए है कि आ प्लस ई बराबर ए बनता है, फिर उस ए में आ जोड़ने से ए बन जाता है, और फिर आ प्लस ओ बराबर ओ बनता है, और जब है ना आ के साथ ओ आते हैं तो ये ओ बन जाता है। तो ऐसे में ये हो गए हमारे क्या? संयुक्त स्वर। और आ के बाद अगर ये संयुक्त स्वर आते हैं तो या तो बनेगा ए और या बनेगा औ। आ के बाद अगर ए या ए आते हैं, यानी आप ये समझिए कि अगर इस आ के बाद अगर ए आए तो बन जाएगा क्या? ए। अब ये आ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ए ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। उसी प्रकार से आ के बाद अगर ओ आता है, आ के बाद अगर ओ आता है तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। ये लिखा हुआ है। ये आ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है जी। और इस तरफ से ओ, इस तरफ से ओ भी हो सकता है और औ भी हो सकता है, कोई भी आए बनेगा औ। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कैसे आएगा, इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये लिखा हुआ यहाँ पे कि आ के बाद ए आने से क्या बन जाता है? ए बन जाता है। देख लेते हैं कैसे बनता है, इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए, एक शब्द लिखा हुआ यहां पर, 1 + 1 = 1 1 + 1 बराबर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। बना कैसे? ये देखो, 1 और इधर से क्या हो गया? 1। इसके अंत में न तो ये हलंत है और ना इसमें कोई मात्रा दिख रही है, तो इसका मतलब इसमें जो है आ नाम का स्वर है, और इधर से क्या हो गया? ये 1। तो आ के बाद ए आया, आ के बाद ए आया, तो आ के बाद ए आया तो क्या बनेगा? ये ए बनेगा। आ के बाद ए आया तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो यहां देख लेते हैं कि इसका हम बना देते हैं, आ का क्या बनेगा? आ, जो आ है, और जो आ के बाद अगर ए आता है तो आ का क्या बन जाएगा?
या आ और ए का क्या बन जाएगा, हमारे सामने आंसर आ जाएगा क्या, ए। ये इस प्रकार से बन गया। आ और ए मिलने से क्या बन गया, ए बन गया। और यहां से इन दोनों के स्थान पर हमने ए लिख दिया। यहां से हमारे पास का उतरा नीचे और यहां हमारे पास एक नीचे उतर गया। और इस प्रकार से इस ए की जो डंडी पड़ेगी वो डबल डंडी पड़ेगी, डबल डंडी पड़ेगी। इस ए की जो है ये सिंगल डंडी पड़ेगी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और इस ए की जो डंडी है वो ये ए पड़ेगी। तो इसकी मात्रा अगर व्यंजन के ऊपर पड़ती है तो ये डबल पड़ेगी, यहां से हलंत हट गया और लास्ट में का है तो ये क्या बनेगा, एक एक। इसी प्रकार से लोक धन ऐषणा बनेगा। लोक धन क्या लिखा हुआ है, ऐषणा, क्या बनेगा, लोक ऐषणा बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए, यहां पर हलंत कर दिया, यहां से निकल गया आ और यहां से हो गया ऐषणा, लोक धन ऐषणा। तो इस आ के बाद ए आ गया तो ये दोनों मिलकर के ए बन जाएगा। इधर हमारे पास क्या उतरा, ये सणा, और इधर हमारे पास ये क्या हो गया, लोक। अब ये चला जाएगा इसके ऊपर तो ये लो, ये हो गया के, ये चला गया इसके ऊपर हलंत गया और इधर से सणा आ जाएगा और ये क्या बन गया, लोक ऐषणा बन गया। इसी प्रकार से ही धन ऐसी बराबर ही तैसी, तत्र धन ए बराबर तत्रेव, इसी प्रकार से ये सारे बनेंगे। ठीक है जी। आगे देखेंगे इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, जैसे सदा धन एव, सदा धन एव लिखा हुआ है, क्या बनेगा, सदैव। कैसे बनाइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है सदा और इसके आगे क्या लिखा हुआ, एव। तो यहां पर आ तो साफ दिख रहा है, आ के बाद अगर ए आ रहा है तो ए बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हलंत कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, आ, और यहां से क्या है ये एव, और आ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, ए। इधर से निकल जाएगा वाह और इधर से ये हो जाएगा क्या, सद। और इकट्ठा कर देंगे इसको, अगर ये मात्रा इसके ऊपर दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सदैव। क्या बनेगा, ये सदैव बनेगा। तो सदा धन ए बराबर सदैव। उसी प्रकार से तथा धन ए बराबर क्या बनेगा, तथैव। यथा धन ए बराबर क्या बनेगा, यथैव। ठीक है जी, सारे इसी प्रकार से बनेंगे जैसे ये हमने कवर कर दिया। उसके अलावा यहां पर दे रखा है देव धन ऐश्वर्य बराबर देवैश्वर्य। एक इसका देख लेते हैं कि आ के बाद ए आ गया। अब तो देख लीजिए, एक है, एक शब्द ले लिया हमने देव और एक शब्द ले रखा है यहां पर क्या, ऐश्वर्य। एक देव ले लिया और एक क्या ले लिया, ऐश्वर्य ले लिया। ठीक है जी, ले लिया ऐश्वर्य, ले लिया जी। अब यहां से देखो, इस देव को अलंत कर देंगे तो यहां से निकल जाएगा आ, यहां से ऐश्वर्या, ये इस प्रकार से कर दिया, ये हमने इस प्रकार से ऐश्वर्य कर दिया। तो आ के बाद ए आ गया तो तभी बनेगा यही ए अब छोटा है चाहे बड़ा है कोई लेना देना नहीं है इससे, ए आए या ए आए। इधर से क्या बचा हुआ है, शौर्य, इधर से बचा हुआ शौर्य, ये शौर्य बचा हुआ है। और इधर से हमारे पास क्या है, ये देव। तो इकट्ठा कर देंगे इसे तो ये देखो ये चला जाएगा इसके ऊपर तो ये बन जाएगा देव है, और इधर से आधा सा वा और या के ऊपर ये रा, और ये बन गया, क्या बन गया, देवेश्वर्या। ठीक है जी, देवेश्वर्या क्या बन गया, देवेश्वर्या बन गया। इसी प्रकार से मत धन एक के बराबर क्या बनेगा, मत एक के बनेगा। धन धन ऐश्वर्य बराबर क्या बनेगा, ये धनैश्वर्य बनेगा। धर्म धन एक के बराबर धर्म एक क्या, परम धन ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य। इसी प्रकार से ये सारे बनने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। ये वाला आ के बाद अगर ओ वाला देख लेते हैं। अब ए वाला तो हो गया, अब ओ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, कि अगर आ के बाद अगर ओ आता है तो ओ कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। जल धन ओद लिखा है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जल, और एक दे रखा हमारे पास क्या, ओद।
एक जल दे रखा है और एक क्या दे रखा है, ओद। क्या बन रहा है ये, जलोद। ये जल है और ये ओद है, क्या बनेगा, जलोद। कैसे बनेगा ये जलोद, तो इसमें देखिए ये ला हलंत कर देंगे तो यहां से निकल जाएगा आ, और इधर से हमारे पास क्या है, ये ओद, ओद है। आ के बाद ओ आया तो ये व्यवस्था बन जाएगी औ की, ये दोनों हट गए। यहां से धा उतरा, उतर गए ना धा, देख रहे होंगे आप। और यहां से ये जल इस प्रकार से नीचे उतर गया, और अब जो है ये इसके ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा इस प्रकार से जलो, और धा इधर से जुड़ जाएगा तो ये क्या बन गया, जलौद। और जलौद में कौन संधि हो गई, कौन संधि पढ़ रहे हैं हम, वृद्धि संधि। शॉर्टकट आपको बता दे कि जिस संधि के ऊपर दो डंडी दिखेगी, ये दो डंडी देखो ऊपर, दो डंडी, ये दो डंडी दिख रही है, उसके ऊपर हमेशा वृद्धि संधि होती है। ये जिसके ऊपर दो डंडी पड़े उसमें वृद्धि संधि, जिसके ऊपर एक डंडी पड़े वो गुण संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं इनमें से। एक यहां पर है महाधन ओजस्वी, ये एग्जांपल भी पेपर में कई बार आता रहता है। एक एग्जांपल लिखा हुआ है महाधन ओजस्वी। अब महाधन ओजस्वी बराबर क्या क्या बनेगा, महोजस्वी। तो देखो एक एग्जांपल देख ले, ये महा हो गया और इधर से ये क्या लिखा हुआ है, ओजस्वी, ओजस्वी लिखा हुआ ये। अब यहां से देखो आप, ये हलंत कर देंगे तो यहां से आ अलग निकल जाएगा, बड़े आ की मात्रा दिख रही है। इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ क्या लिखा हुआ है, ओजस्वी। अब वही वाली बात हो गई कि भाई आ के बाद ओ आ रखा है, और आ के बाद अगर ओ आ रखा है तो क्या बनेगा जी, ये ओ हो गया ओ। अब इधर से क्या बचा हुआ, इधर से जस्वी, और इधर से क्या है ये मह। अब इकट्ठा कर देंगे इसको, इसको यहां से हलन हटाएंगे, मात्रा डाल देंगे महो, और इधर से जा, और ये बन गया क्या, महोजस्वी। तो इस प्रकार से ये महोजस्वी बन गया, और कौन सी संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अब एक देख लेते हैं कि आ के बाद अगर ओ आता है, आ के बाद अगर ओ आता है तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ ही बनेगा। एक इसका देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ यहां पर वन धन औषध, एक शब्द वन है और एक शब्द क्या है, औषध है। अब क्या बनेगा, वनौषध बनेगा, ये बनेगा ऐसा, लेकिन बनेगा कैसे, देखो ये ना हलंत कर देंगे, यहां से आ निकल जाएगा और यहां से ये औषध निकल जाएगा, निकल गया औसत। अब आ के बाद ओ आ गया तो आ और ओ दोनों मिलकर के ओ ही बनेंगे, और इधर से नीचे उतर जाएगा वन, इधर से ये बन जाएगा क्या, औषध। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसे में अब ये चला जाएगा इसके ऊपर, तो ये बन गया वनो। ठीक है जी, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये इन दोनों से मिलकर के तो ये ओ आ गया, और यहां से जो है, यहां से ये और आ मिलकर के क्या बन गया, ओ। तो वन, ये ओ, और यहां क्या बचा, सद। तो ये सद इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बनेगा, ये बनौषध बनेगा। तो ये बनौषध बना हुआ। इसी प्रकार से परम धन औषध बराबर परमौषध, परम धन औदार्य बराबर परमोदार्य, और वीर धन औदार्य बराबर वीरोदार्य। ये सारे एग्जाम्पल इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, इतने में हो गया होगा। इतने में जो है आपकी जो है ये संधि समझ में आ जानी चाहिए, और इस प्रकार से ये वृद्धि संधि हमारी जो है पूरी हो जाती है। और स्वर संधि के जो 5 प्रकार है, स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, ये पांचों प्रकार हमारे जो है पूरे हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।